जब भी सूरजकुंड के मेले का आयोजन होता है, हरियाणा का अपना घर विशेष तौर से महत्व रखता है। हरियाणा के इस घर में तमाम वो चीजें देखने को मिलती हैं जो आज के आधुनिक दौर में कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी हैं। ऐसे में हम अपना घर के अंदर देखेंगे, इसमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो हरियाणा की संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। यहाँ एक तरफ आप देखेंगे कि आपको कई फीट ऊंचा हुक्का मिलेगा। आमतौर पर ग्रामीण इलाके में जो हुक्का देखने को मिलता है कि भाईचारे का प्रतीक होता है। समाज में कहीं भी आप जाएंगे तो आपको ग्रामीण इलाके में बैठक पर इस तरह से हुक्का मिलेगा। और आप देखेंगे तमाम वो चीज़ें हैं जो मिलेंगी। ये वो संग्रहालय है जो आजकल के आधुनिक दौर में आपको कहीं और दिखाई नहीं देगा। और तमाम वो चीज़ें पूनिया जी हमारे साथ हैं, पूनिया जी से बात कर लेते हैं। पूनिया जी, आप हर बार मेले में आते हैं, इस तरह का संग्रहालय, हरियाणा की एक विरासत जो आपने संभाल के रखी है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से लोग देखते हैं? मारी विरासत मारा ठिकाना, विरासत हेरिटेज हरियाणा, अपना घर में जरूर आना, विरासत हेरिटेज हरियाणा। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत, धन्यवाद। और अब की बार हमने बहुत अलग तरह का एक प्रयास किया है और इसमें आप देख सकते हैं 500 साल का हमारा जो बाट का इतिहास है वो यहाँ कलेक्शन हमारे पास है। और इसके साथ ही जो मापक आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह के जो बाट हैं, इसमें आप 40 किलो के बाट हैं, 20 किलो के हैं, 10 किलो के हैं। और ये बाट आपने कभी नहीं देखे होंगे, ये बहुत रेयर बाट हैं ये वाले। ये जो तटीय इलाके होते हैं, समुद्र के तटीय इलाके, वहाँ से जो फिशिंग करते हैं लोग, वो मछलियों को एक डंडी की तखड़ी होती है उसमें लगा करके तोलते हैं, तो इसलिए बहुत रेयर हैं ये। 100 साल से ज़्यादा पुराने बाट हैं। तो आप देख सकते हैं उर्दू में लिखे हुए भी बाट हमारे पास, आप ये देख सकते हैं, ये मुगल काल के बाट हैं उर्दू में लिखे हुए। और इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि अलग अलग जो है यहाँ जो रजवाड़ा परंपरा थी, चाहे उसमें हैदराबाद थे, चाहे रतलाम, चाहे इंदौर, वो सारी जो हमारी जो परंपरा थी, रजवाड़ों के जो बाट थे, वो सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से ये पूरे घाघरा हरियाणवी संस्कृति का बहुत जो है मतलब जो महत्वपूर्ण अंग है। तो इसी दृष्टि से आप देख सकते हैं घाघरे के अलग अलग स्वरूप यहाँ पर हैं। और ये मापक है, ये माप होते थे पहले अनाज मापने के जो होते थे माप है, जैसे 1 मण का है, ये 15 किलो का है, 10 किलो का है, 1 किलो का है। ये मुगल काल के काले ताले आप देख सकते हैं, मुगली ताले बोलते हैं। और ये एक ऐसा ताला है अलग अलग जिसमें अलग अलग ताली लगती है, एक ताली ये, एक ताली ये, एक ताली ये, एक ताली यहाँ, 4 ताली लगती है इस ताले में। बहुत ही रेयर ताला है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसी प्रकार ये चाबियां आपने कभी नहीं देखी होंगी, इतनी बड़ी बड़ी चाबियां भी तालों की होती हैं। तो बहुत रेयर कलेक्शन हमारे पास ये है। और इसके साथ ही जो अलग अलग तरह के गिलास हैं, आप ये देख सकते हैं, ये गिलास हमारे पास बहुत रेयर है। तो वो जो सारी स्थिति है इसमें ये रई है, ये सागर है ऊपर सारे, और ये खारा है, ये हाथ से बना हुआ 100 साल से ज़्यादा पुराना, ये आप देख सकते हैं, ये खारा है हमारे पास। और अलग अलग तरह के बर्तन, जैसे पहले जिमणवार जो होती थी, इसमें घी डालते थे, घी से बूरा और वो सारी चीज़ें डालते थे, वो आप देख सकते हैं। ये कुप्पा जो है, मतलब ये तेल स्टोरेज के काम आता था, 300 साल से ज़्यादा पुराना है। और ये कांटे और बिलाई है, ये आप देख सकते हैं, कुएं में कोई सामान गिर जाता था उसको निकालने का काम करते थे। और ये रथ होता था, रथ के नीचे ये घंटा होता था सूचनात्मक, ताकि वो बैलों में उत्साह भरता था इसकी आवाज़। ये क्या है? ये सारे बाट हैं। अब ये बहुत रेयर बाट हमारे पास हैं और बहुत रेयर कलेक्शन है, क्योंकि आजकल डिजिटल जो है मतलब मेजरमेंट्स आ गया है, तो ये ट्रेडिशनल जो मेजरमेंट्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 100 साल पुराना ये आप रेडियो 100 साल पुराना, 100 साल पुराना, जब रेडियो कम्युनिटी की शुरुआत हुई, पूरा पंचायतों को रेडियो जो दिए जाते थे उस समय के रेडियो हैं। और भारत के अलग अलग राज्यों की जो आप देख सकते हैं पगड़ियाँ हैं, ये मतलब अलग अलग हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान की, और आपकी गुजरात की और महाराष्ट्र की। रानी लक्ष्मीबाई की पगड़ी यहाँ पर है, शिवाजी की पगड़ी यहाँ पर है, बाल गंगाधर तिलक की है। इसके साथ ही हरियाणा के भी, जैसे मेवात है, ब्रज है, खादर है, बांगर है, बांगड़ है, तो सबकी जो पगड़ी है वो हमने दिखाई है। और ये पुराने पहिया आप देख सकते हैं, ये बहुत ही रेयर हैं, लगभग 200-250 साल पुराने पहिए हैं। ये पानी की घड़ी है, टाइम मेजरमेंट इससे करते थे, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। तो पहले खेतों में पानी देते थे, इसमें पानी भरना शुरू होगा, देखिए, तो 24 मिनट में डूब जाएगी। तो कहते हैं ना, बैठ जाओ घड़ी 2 घड़ी,
तो ये घड़ी थी वो 24 मिनट। इसीलिए हरियाणवी या भारतीय जो टाइम मेजरमेंट का जो प्रोसेस है उसमें देखते हैं, हाँ पहले पल होता है, पल के बाद घड़ी होती है, घड़ी के बाद पहर होता है, 3 घंटे का पहर होता है, 2 पहर में 6 घंटे बाद। तो वो सारी परंपरा हमने दिखाई यहाँ। तो बिल्कुल सारी चीजें आपने रखी है, लेकिन पूनिया जी कोविड के समय में मेला पोस्टपोन्ड हो रहा था, दो साल हो चुके मेले को। हाँ। कितना मुश्किल रहा इन सबको संभाल के रखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप रेगुलर अगर आपको यूज करोगे तो ठीक है, वरना बहुत सारी चीजें छूट सकती है। बिल्कुल छूट सकती हैं। ये देखिए, इन चीज़ों में तो मेरी तो आत्मा बसी हुई है, मेरी आत्मा बसी हुई है। और किसी को ये बहुत महंगा शौक है, ये गरफूक तमाशा है, कोई एग्जीबिशन लग जाती है, दिखा देते हैं। आने वाले दिनों में एक प्रयास करेंगे, कोई म्यूजियम बन जाए, कोई हेरिटेज विलेज बन जाए, तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ हो जाएगा और ये मेहनत जो है ये खाली नहीं जाएगी। धन्यवाद पूनिया जी। तो तमाम जो हरियाणा की जो विरासत है, ये देखेंगे कि आप जो आमतौर पे गाँवों में जो यूज होती है, चारा काटने के लिए मशीन जो यूज होती है, चारा हरा चारा इससे काटता है, और ये सब इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ हरियाणा के अपना घर में देखने को मिलेंगी। और तमाम ये चीज़ें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई, जो हरियाणा की अपनी पहचान है। तो आप सूरजकुंड के हरियाणा के अपना घर में आएंगे तो ये सारी चीज़ें आप सबको देखने का मौका आपको मिलेगा, और बेहद रोमांचक ये चीज़ें होंगी। फरीदाबाद से ईटी भारत के लिए मैं रुस्तम जाखड़।